स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मॉडलिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ मॉडलिंग में क्या क्या है, लेट अस नाउ आउटलाइन जनरल प्रिंसिपल यूजफुल एंड गाइडिंग टू फॉर्मुलेट द मॉडल्स विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। जैसा कि हमने कल फॉर्मुलेशन तो देख लिया मॉडल का कैसे कैसे करना था। फर्स्ट क्या था कि हमें जो वेरिएबल्स हैं वो डिफाइन करने हैं, वो आइडेंटिफाई करने हैं। सेकंड क्या है, जो कॉन्स्टेंट है वो आइडेंटिफाई करने हैं और उनको फॉर्मुलेट करना है। थर्ड क्या था हमारा, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन डेवलप करना है जो हमारा प्रॉफिट, जिससे हमारा प्रॉफिट क्या रहे, मैक्सिमाइज रहे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप थे फॉर्मुलेशन के। तो आज हम करेंगे कि प्रिंसिपल क्या है मॉडलिंग के। फर्स्ट तो क्या है, डू नॉट बिल्ड अप ए कॉम्प्लिकेटेड मॉडल व्हेन सिंपल वन इज सफिशिएंट। क्या होता है कि एक ऐसा मॉडल बनाइए कि जो सिंपल रहे। ठीक है, उसको सिंपल रखो ताकि वो हमारे लिए समझने के लिए, हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल हो, और हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो चेंजेस भी हो सके। उसको कॉम्प्लिकेट ना करें। हमारा मॉडल सिंपल होना चाहिए, एज सिंपल एज पॉसिबल, उतना सिंपल होना चाहिए। ठीक है। सेकंड क्या है, बी अवेयर ऑफ मॉडलिंग द प्रॉब्लम टू फिट द टेक्निक। हमें मॉडल है वो उस तरीके से हमारी प्रॉब्लम को ध्यान रख के बनाना चाहिए, उसमें वही टेक्निक लगानी चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम में फिट होती हो। ये नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम एलपीपी की है और हम कौन सा मॉडल हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसी प्रॉब्लम है उसी के अकॉर्डिंग जो मॉडल उसमें परफेक्टली फिट होता है वही लगाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एन एक्सपर्ट ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक में टेंड टू व्यू एवरी प्रॉब्लम ही एनकाउंटर एज रिक्वायर्ड इन ए लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन। जैसे कि कोई एक्सपर्ट होता है जो लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में एक्सपर्ट है, ठीक है, तो वो हर प्रॉब्लम को उसी एस्पेक्ट से देखेगा जो भी, जैसे कि उसे वो लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर सके। ठीक है। इनफैक्ट नॉट ऑल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इन्वॉल्व ओनली लीनियर फंक्शंस। बट इसके अलावा क्या होता है कि मतलब हर एक प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती, हर एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ये नहीं होती कि वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व हो। ठीक है, जो OR प्रॉब्लम्स है, जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, उनमें डिफरेंट टेक्निक लगती है। तो हमें प्रॉब्लम का नेचर फाइंड आउट करके उसके अकॉर्डिंग उसमें टेक्निक्स लगानी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें मॉडल फॉर्मुलेट करना चाहिए ताकि जो उसका सॉल्यूशन आए वो क्या हो, रिलायबल रहे। ठीक है, वो हमें मिसगाइड ना करे, उससे हमें रिजल्ट मिसगाइडिंग ना मिले। ठीक है। As a matter of fact, not all real world problem call for operation research, so we should be aware about the tools and technique whether they properly fit to the problem or not। तो हमें हर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग टूल्स और टेक्निक के बारे में अवेयर रहना चाहिए कि वो उस प्रॉब्लम में फिट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है। वी मस्ट डिवाइड द ऑपरेशन रिसर्च एक्सपर्ट इंटू 3 मेन कैटेगरी। जो हमारे एक्सपर्ट हैं ऑपरेशन रिसर्च में, उनको हमें 3 टेक्निक में डिवाइड करना चाहिए, 3 कैटेगरीज में। वो क्या क्या हो सकती हैं, टेक्निक डेवलपर की कौन कौन सी टेक्निक लगानी है, डेवलप करनी है, तो वो एक टीम होनी चाहिए टेक्निक डेवलपर्स की। दूसरी टीम होनी चाहिए टीचर्स की। तीसरी टीम क्या होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर की, ताकि वो मिक्सअप ना करें उस प्रॉब्लम में, हर एक मॉडल को मिक्सअप ना करें। वो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो उसमें टेक्निक्स, टूल्स जो उसमें फिट हो रहे हैं उसी को लगाएं। ठीक है। तो हमें हमारे एक्सपर्ट की टीम को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए 3 कैटेगरीज में। एक हो गया टेक्निक डेवलपर, एक हो गया टीचर्स, दूसरा हो गया, थर्ड हो गया प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द डिडक्शन फेज मॉडलिंग वी कंडक्टेड केयरफुली। इसका मतलब क्या है कि जब हम कोई मॉडल का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उस प्रोग्राम को बनाते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि ताकि उसमें बग्स ना आए, उसमें कोई एरर ना आए, जिससे वो हमारे लिए क्या हो, एक डेंजर बन जाए कि अगर उसमें एरर है तो वो हमें क्या देगा, रिज़ल्ट भी कोई मिसगाइडिंग रिज़ल्ट देगा, मिसलीडिंग रिज़ल्ट देगा, जो हमारे लिए क्या होगा, फ्रूटफुल नहीं रहेगा, जो हमारे लिए रिलायबल नहीं रहेगा। ठीक है। तो हमें डिडक्शन मतलब जो डिडक्शन फेज़ होता है उसमें पूरे केयरफुली रहना चाहिए ताकि हमारा मॉडल क्या, जो प्रोग्रामिंग है मॉडल की, वो क्या हो, प्रॉपर हो, परफेक्ट हो। द रीज़न फॉर रिक्वायरिंग रिग्रेस डिडक्शन इज़ दैट वन वांट टू बी श्योर दैट इफ मॉडल कंक्लूजन आर इनकंसिस्टेंट विद रियलिटी देन डिफेक्ट लाइज इन द अजम्पशंस।
कई बार क्या होता है, हमें डिडक्शन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, कि कई बार जब हम मॉडल से प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो जो कंक्लूज़न हमें मिलता है वो इनकंसिस्टेंट होता है, किसके साथ, रियलिटी के साथ, वो रियलिटी से मैच नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट लाई कर रहा है, ठीक है। तो वन एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इज़ दैट वन मस्ट बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन प्रोग्रामिंग इज़ डन ऑन कंप्यूटर। तो हम इस जो प्रिंसिपल मॉडलिंग की एक एप्लीकेशन ये भी है कि जब हम कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमें एक्सट्रीमली केयरफुल रहना चाहिए। जो हिडन बग्स हैं वो हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें फाइंड आउट कर सकें, उन्हें रिमूव कर सकें हमारे प्रोग्राम से, और रिमूव होने के बाद हमारे प्रोग्राम को स्मूथली और रन करा सकें, जिससे हमें जो रिज़ल्ट मिले वो क्या हो, हमारे लिए इनकंसिस्टेंट ना हो, वो कंसिस्टेंट हो, ठीक है। फोर्थ है, मॉडल शुड बी वैलिडेट प्रायर टू इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी मॉडल है उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले उसकी वैलिडिटी को हमें क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि वो मॉडल हमारे लिए वैलिड है भी या नहीं है, ठीक है। जो हमने प्रोग्रामिंग की है वो वैलिड है भी या नहीं है, ठीक है। उस मॉडल से अगर हम कोई फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो वो वैलिड है भी या नहीं है, तो वो वैलिडिटी हम उसकी कैसे चेक करेंगे, जो हमारे प्रीवियस कोई हमारे पास रिज़ल्ट है, प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है, उसके साथ जो नया मॉडल है उससे जो हमें रिज़ल्ट मिल रहे हैं उनको कंपेयर करेंगे। अगर वो एक दूसरे के लिए मतलब उस कंपैरिजन में वो सिमिलर हैं या फिर रिज़ल्ट उनके अकॉर्डिंग मिल रहा है जैसा हमें चाहिए, तो वो हमारे लिए क्या है, वैलिड है, अदरवाइज़ वो वैलिड नहीं है। तो जब भी हम किसी मॉडल को प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो उससे पहले उसकी वैलिडिटी, उसकी वैलिडेशन है वो चेक कर लेनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ़ ए मॉडल इज़ कंस्ट्रक्टेड टू फोरकास्ट द मंथली सेल ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी, इट could be tested using historical data to compare the forecast it would have produced by the actual sale। जैसे कि एग्जांपल क्या है कि हमें किसी भी कमोडिटी की मंथली सेल को फोरकास्ट करना है, तो उसकी वैलिडिटी हम कैसे चेकआउट कर सकते हैं, जो हिस्टोरिकल डाटा था उसकी सेल का, उसको जो फोरकास्ट किया है उसके साथ कंपेयर करके, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है कि पहले हमें उसकी वैलिडिटी देखनी चाहिए कि वो मॉडल वैलिड है या नहीं है, तभी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिफ्थ है, ए मॉडल शुड नेवर बी टेकन टू लिटरली। एक मॉडल को मतलब बहुत ज़्यादा लिटरली नहीं लेना चाहिए। जैसे कि सपोज दैट वन हैज़ टू कंस्ट्रक्ट एन इलॉबरेट कंप्यूटर मॉडल ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद मैनी कंपोनेंट, रिसर्च स्पेंडिंग ए ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड मनी इन गेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप। कई बार क्या होता है कि जैसे हम किसी मॉडल में बहुत सारे एक्सपर्ट बनाने लग जाते हैं एक मॉडल को, और वो बहुत सारी आइट्रेशन डालते हैं, उसमें इक्वेशंस डाल देते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और अगर उन इक्वेशंस में थोड़ा सा भी कोई एरर आ जाता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो मॉडल को जितना हो सके उसको सिंपल रखो, उसको ज़्यादा लिटरली मत लो कि भाई हम उसमें जितनी हमें नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी इक्वेशंस डाल रहे हैं, आइट्रेशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, एज सिंपल एज रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, ए मॉडल शुड नाइदर बी प्रेस्ड टू डू नॉर क्रिटिसाइज फॉर फॉलिंग टू डू एंड फॉर विच इट वाज नाइदर इंटेंटेड। एक मॉडल है उसको प्रेस नहीं करना चाहिए कि वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे ही करे, अगर वो उसके लिए बना ही नहीं है तो। हर प्रॉब्लम का एक अलग सॉल्यूशन होता है, एक अलग मॉडल होता है, तो ना तो उस मॉडल को फोर्स करना चाहिए कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ना ही उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए कि वो उसको सॉल्व नहीं कर पाया, क्योंकि वो बना तो किसी और प्रॉब्लम के लिए है और हम उसे अप्लाई किसी और प्रॉब्लम पे कर रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ना उसको फोर्सफुली उसको अप्लाई करना चाहिए, ना उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। सेवन्थ है, बी अवेयर ऑफ ओवर सेलिंग ए मॉडल। किसी भी मॉडल की ओवर सेलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ नॉन टेक्निकल बंदे होते हैं जो उसको ख़रीद के उसको उस पर वर्क करते हैं, जो जिससे उनका वर्क है वो रिलायबल नहीं हो पाता, क्योंकि उन्हें वो यूज़ करना तो आता नहीं है। तो सिर्फ उसके जो मॉडल है उसको एक लिमिटेड उसमें स्टॉक करना चाहिए, मतलब सेल करना चाहिए, ताकि वो सिर्फ टेक्निकल बंदों के पास ही जाए, ना कि नॉन टेक्निकल बंदों के पास। एट्थ है, सम ऑफ द प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ मॉडलिंग आर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द मॉडल। जब हम किसी भी मॉडल को डेवलप कर रहे हैं तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो उसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये सब भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मॉडल हम डेवलप कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट क्या क्या हैं, वो कहाँ सक्सेसफुल है, क्या क्या नॉलेज कन्वे करेगा, ठीक है। तो ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए। मॉडल ऐसा होना चाहिए जो हमें बेटर इन्फॉर्मेशन दे।
ए मॉडल कैन नॉट बी एनी बेटर देन इंफॉर्मेशन दैट गोज इनटू इट। एक मॉडल क्या होता है, जिस उसमें जो हम इंफॉर्मेशन देंगे वो उसी को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, उसी से हमें कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन देगा। वो अपनी तरफ से कुछ भी, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम किसी मॉडल के लिए, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन देंगे हम, वो उसी को एक यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, वो अपनी तरफ से कुछ भी जनरेट नहीं करेगा। तो जहाँ तक पॉसिबल हो उसके हमें बेटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए मॉडल को, ताकि वो हमें एक रिलायबल क्या दे, प्रोग्रामिंग दे, जिससे हमें प्रॉब्लम का रिलायबल सोल्यूशन मिले, ऑप्टिमाइजेशन हो सके उस प्रॉब्लम की। नेक्स्ट क्या, मॉडल कैन नॉट बी रिप्लेस डिसीजन मेकर्स। अब पर्पज़ क्या होता है OR का, ये होता है कि वो एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल सके, एक डिसीजन है, एक बेटर डिसीजन दे सके। तो मॉडल किसी डिसीजन मेकर का डिसीजन चेंज नहीं कर सकता। मॉडल सिर्फ क्या कर सकता है, हमें एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन दे सकता है, बाकी डिसीजन बनाना तो किसके हाथ में, डिसीजन मेकर के हाथ में है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मॉडल तो अपनी तरफ से ऑप्टिमम सॉल्यूशन देता है, पर वो बायसनेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि बायसनेस किसके अंदर आ जाती है, ह्यूमंस के अंदर, जो डिसीजन हमें दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि मॉडल कैन नॉट बी रिप्लेस डिसीजन मेकर। तो मॉडल्स है वो डिसीजन मेकर को रिप्लेस नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट अब इसके बाद हमारे आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है गुड मॉडल की। कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक गुड मॉडल शुड बी कैपेबल ऑफ टेकिंग इनटू अकाउंट न्यू फॉर्मुलेशन विदाउट हैविंग एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन इट्स फ्रेम। उसके जो मॉडल का फ्रेम जो हमने बनाया, जो मॉडल फॉर्मुलेट किया है, तो उसको बिना चेंज किए एक मॉडल हमें क्या दे, एक अच्छा, एक क्वालिटी वाला रिजल्ट दे। ठीक है, तो मॉडल किसके लिए कैपेबल होना चाहिए, टेकिंग इनटू अकाउंट न्यू फॉर्मुलेशन। अगर हमें उसमें कुछ न्यू फॉर्मुलेशन करनी है तो वो उसके लिए भी सिग्निफिकेंट होना चाहिए। सेकंड है, द नंबर ऑफ अजम्पशन मेड शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो अजम्पशन जितनी हम बना रहे हैं वो जितनी हो सके उतनी स्मॉल होनी चाहिए और सिंपल होना चाहिए हमारा मॉडल। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने यूज़ कर रहे हैं वो स्मॉल होने चाहिए। इट शुड बी ओपन टू ए पैरामीट्रिक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। ये पैरामीट्रिक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट के लिए ओपन होना चाहिए। पैरामीट्रिक टाइप ट्रीटमेंट क्या होते हैं, जिनमें पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, मॉडल शुड नॉट टेक मच टाइम इन इट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी भी मॉडल को बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, वो जल्दी बन जाना चाहिए। ये एक जो मॉडल है वो ऐसा होना चाहिए जो एक्सप्रेस करे रिलेशन और इंटर रिलेशन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। उन एक्शन और रिएक्शन की वजह से जो कॉज और इफेक्ट हो सकते हैं वो सब दिखाए, ऐसा होना चाहिए हमारा मॉडल। ये जो मॉडल है वो होना चाहिए कि इट शुड प्रोवाइड सम लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है उसको लॉजिकल और सिस्टमेटिक सॉल्यूशन दे उसका। ठीक है, it incorporate useful tools which help in eliminating duplication of method applied to solve specific situation। ये जो डुप्लीकेशन हो जाती है मेथड्स की उसको रिमूव करने में हेल्प करे, ऐसा मॉडल होना चाहिए। टूल्स को यूज़ करे, टेक्निक्स को यूज़ करे, जिससे ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिले। इट इंडिकेट द नेचर ऑफ मीजरेबल क्वांटिटीज़ इन ए प्रॉब्लम। जो मीजरेबल क्वांटिटीज़ है उनका नेचर इंडिकेट करे। ठीक है, उस प्रॉब्लम में। तो ये सब की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशन रिसर्च मतलब मॉडलिंग। ठीक है।